परमेश्वर के अति पवित्र स्तुति योग्य नाम में जैन अक्लिसिया मिनिस्ट्री के अंदर आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो समय के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों के पास में हैं। इस शाम के समय में परमेश्वर, इस समय सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। आप जो अति स्तुति के योग्य हैं, अपना शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग आपको सौंपता हूँ। पवित्रात्मा अभिषेक करें, अपने वचन की सामर्थ के द्वारा हमसे बातचीत करें। हम घटें, आप बढ़ें। परमेश्वर यीशु मसीह में आपको महिमा देते हैं। हर एक सुनने वाले के साथ में हो, जो बीमार है अपने वचन की सामर्थ के द्वारा प्रभु चंगा कर। जैसे आपके वचन में लिखा है कि आपने अपने वचन की सामर्थ से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और हर जगह आनंद हुआ। प्रभु आनंद की भरपूरी आपकी हमारे बीच में आने पाए। महिमा हम आपको देते हैं पिता। अपने वचन के भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करें, ताकि परमेश्वर हम आप में और विश्वास के साथ में हम बढ़ते चले जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से वो विश्वास का दूसरा भाग है ये, जो हमने पिछले दिनों में देखा। रोमी की पत्री में से मैं पढ़ूंगा 10 अध्याय, उसका 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, बिना सुने हम विश्वास करते हैं। बिना सुने विश्वास करते हैं। कैसे? देख करके, आंखों से देखते हैं तब विश्वास करते हैं। एक है कि बिना देखे हम सुन करके विश्वास करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को सुन करके विश्वास करें, किसी मनुष्य के कहने से नहीं। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। हम देखते हैं, हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एलिया सारपत की विधवा के पास में गया, आपने सुना वहाँ पे। और परमेश्वर का दास जो है उस विधवा से बोलता है कि तू मुझे एक रोटी बना करके ला। और उस स्त्री ने एलिया से कहा कि देख, हमारे पास थोड़ा सा आटा है और मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। प्रियो, उसकी आशा ख़त्म हो चुकी थी, उसका विश्वास ख़त्म हो चुका था। वो जानती थी कि इसके बाद में हमारे पास में कुछ नहीं है कि हम जीवित रहें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि जा उस विधवा के पास में। और हम उसको पढ़ते हैं पहला राजा के 17 अध्याय के अंदर। और उस स्त्री ने उससे बातचीत करी, परंतु एक खास बात हम देखते हैं, एलिया ने उस स्त्री से कहा कि एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक इतना बड़ा कॉन्फिडेंस एलिया के अंदर था, एक विश्वास, उसका भरोसा था परमेश्वर के ऊपर कि जो मैं बोल रहा हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुसार परमेश्वर करेगा। और क्या बोलते हैं पहला राजा का 17 अध्याय का 14 पद, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और उस स्त्री ने एलिया की, परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास किया और जाकर के सबसे पहले जो कुछ नहीं था
उसमें से जो भी उसके बाद थोड़ा सा था, उसने एलिया को ला करके दे दिया, रोटी दी उसको। हालेलुया। और ये बोलता आज्ञा मानना, परमेश्वर से प्रेम करना, आज्ञा मानना कितना उत्तम बात है। एलिया परमेश्वर का दास होने के कारण उस स्त्री ने जो है किया उसने, और जैसा एलिया ने कहा, देखते हैं हम यहाँ पे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा। ध्यान से सुने, आज बहुत से लोग अपने बातों को लेकर के परमेश्वर के वचन में मिलाकर के बोलते हैं, परंतु यहाँ पर देखते हैं यहोवा का वचन जो एलिया ने के द्वारा, उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट पाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। वचन प्रमाणित हुआ क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया उसको। प्रियो, हमें ध्यान रखना चाहिए, तो परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन से सच्चाई को अगर बोल रहा है, हम उसका विरोध ना करें, उसको ग्रहण करें और अपने को उस वचन के अनुसार ढाले और सच्चाई और आत्मा के साथ में हम उसकी आराधना करें। हम देखते हैं यहाँ पर बाद में उस स्त्री का बेटा जो था मर गया, और उसने एलिया से कहा कि देख, मेरा बेटा जो है मर गया। तो एलिया ने उस बेटे को लिया, उसके अपनी कोठरी में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करी। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मैं छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ। प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर से कहा कि इसके प्राण तू उसके, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वे जी उठा। और एलिया उस बालक को स्त्री को बुलाकर उस बालक को स्त्री के हाथों में सौंप दिया और कहा कि देख, तेरा बेटा जीवित है। तब स्त्री ने एलिया से क्या कहा? प्रियो, ध्यान से पढ़ें, सुनेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तब स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। देखिए, विश्वास बोल रही है कि मुझे निश्चय हो गया, मुझे विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास है। ये तो इब्रानी के पत्र 11 अध्याय में लिखा हुआ है। विश्वास अंधे की वस्तु का प्रमाण और आशा की वस्तु का दृढ़ निश्चय है। ये विश्वास हम में नहीं है, आज हम में नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हमने अब अब्राहम के बारे में देखा, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला इस देश को छोड़ दे। अब्राहम ने विश्वास किया और देश छोड़ दिया, अब वो चला गया, अब भटक रहा परदेसी के समान। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की 470 वर्ष के बाद में पूरी हुई। परंतु लिखा हुआ है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। हमने क्या विश्वास किया प्रियो? मैंने क्या विश्वास किया? मेरा क्या विश्वास है? जो वचन मेरे पास में आ रहा है परमेश्वर का, क्या मैं उसको बड़े विश्वास से ले करके उसके अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ? अब हम देखते हैं यहाँ पर मूसा के बारे में। इब्रानियों की पत्री में हम चलेंगे 11 अध्याय में। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, एक बड़ी उत्तम बात है इब्रानियों की पत्री में हम पाते हैं जो लिखी गई है। मैं इसको पढ़ूंगा। यहाँ पर 11 अध्याय का कि 24 पद, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख दुख भोगना उत्तम लगा और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थीं। प्रियो, हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं? दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। मेरा विश्वास क्या है? आपका विश्वास क्या है? हम कहाँ पर हैं खड़े? संसार के पाप में जीवन को व्यतीत करने से उत्तम मूसा के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों के साथ में वो निंदित होने के लिए तैयार हो गया। इसलिए नहीं कोई गलत काम कर रहा था वो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। अगर दुख नहीं है प्रियो, तो कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। प्रभु हमें देता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भूखा प्यासा नहीं देख सकता, वो दुख देख करके खुश नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कल के विषय तो चिंता ना कर, आज की चिंता तेरे लिए कैसी है? काफ़ी है। कल के विषय तू चिंता ना कर। और हम देखते हैं, अपने जीवन को हम देखें तो हम पाएंगे कि हम चिंता करते हैं। मैं भी हूँ उसमें, मैं ये नहीं बोलता कि मैं अपने को आपसे अलग करूँ। मुझे भी परेशानी होती है, चिंताएं होती हैं, और चिंता ना कर। परमेश्वर का वचन बोलता है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। मैं मत्ती रचित सुसमाचार के और उसका 6 अध्याय का 34 पद पढ़ रहा हूँ। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि हम चिंता ना करें। हम चिंता करते हैं और चिंता के कारण हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम विश्वास में हिल जाते हैं। वापिस आएंगे पुराने नियम में, रूत के बारे में देखते हैं। जब नोमी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, तो नोमी सब कुछ खो करके वापस आ रही है, यरूशलेम को आ रही है। तो नोमी की बहू और रूत, नोमी की बहू रूत, और हम देखते हैं प्रभु के वचन में से कि वहाँ पर उसकी दूसरी बहू भी आई, और उसने, दोनों ने कहा कि हम तेरे साथ जाएंगे। सॉरी। और दोनों ने कहा कि हम तेरे साथ जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? हम देखते हैं कि रूत जो है अड़ गई। वापस पढ़ेंगे रूत की पुस्तक में से, और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो रूत और ओरपा दोनों नोमी के साथ जाना मांग रही थी। नोमी ने मना किया तो ओरपा तो चली गई, परंतु रूत अड़ गई। रूत क्या बोलती है? 16 पद पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। रूत पहला अध्याय 16 पद। तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रियो,
एक दृढ़ भरोसा और विश्वास हम रूत के अंदर देख रहे हैं। उसने परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर के बारे में नोमी से सुना। नोमी के दुखों को रूत ने देखा। रूत भी उस दुखों में प्रवेश करी। रूत भी उस दुखों के अंदर प्रवेश करी। रूत का पति मर गया, आप जानते हैं। वो भी चाहती तो लौट सकती थी, जवान थी, दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु उसने जीवते परमेश्वर के बारे में नोमी से सुना। ओ हालेलुया! उसने उस परमेश्वर को पकड़ लिया। उसने रूत ने नोमी को नहीं परंतु परमेश्वर को पकड़ा और कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ध्यान से पढ़े हम उसको। रूत ने परमेश्वर को पकड़ लिया क्योंकि रूत ने नोमी से परमेश्वर के बारे में सुना था। तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तेरे लोग, मेरे लोग। वो दुखों के अंदर जाना चाहती थी। रात को भले ही रोना पड़े, सुबह एक आनंद की भरपूरी है। मुझे ये विश्वास था रूत का। और हम देखते हैं कि इस विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में रूत का नाम आया है। रूत का नाम आया है और वो वंशावली में गिनी गई एक अन्य जाति की स्त्री। ये विश्वास था उसका भरोसा था परमेश्वर के ऊपर। जिस परमेश्वर को नोमी ने पकड़ा हुआ है, वो परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। ओ हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। हमारा विश्वास कहाँ पर है? हम किस पर विश्वास करते हैं? रूत नोमी के द्वारा परमेश्वर को देख रही है। हम किसको देख रहे हैं? हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ता हूँ मैं आपके लिए कि परमेश्वर का वचन क्या मुझे और आपको सिखाना मांगता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि धन्य वो, यिर्मयाह की पुस्तक में है, धन्य है वो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 पद मैं पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 पद। धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमने किसके ऊपर भरोसा किया है? किसके ऊपर आधार है हमारा? हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? प्रियो, 5 पद में क्या लिखता है? यहोवा यूं कहता है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। सच्चाई है प्रियो, आज बहुत से लोगों का भरोसा मनुष्य के ऊपर है। पौलुस एक सेनापति था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, उसने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और प्रभु के लोगों के साथ में दुख उठाना उसने उत्तम समझा। वो काम करके परमेश्वर का वचन को सुना रहा था। वो सेनापति टेंट बनाने लगा। लोग देखते होंगे उसको और देख करके हंसते होंगे, उसे ठट्टों में उड़ाते होंगे, परंतु वो लगा रहा सुसमाचार का प्रचार करने में। धन्य है, धन्य वो लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। आज हम दुख नहीं उठा सकते, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। हम बोलते बहुत है, हमारा मेरा विश्वास है। हम मंडली के लोगों को सिखाते हैं विश्वास में जीवन को व्यतीत करें, परंतु हमारा विश्वास कहाँ है? उस मनुष्य के ऊपर जो हमारी सहायता कर रहा है। दौड़ के चले जाते हैं, दौड़ के चले। मैं आपको उदाहरण, बहुत बड़ी संस्था में मैं डायरेक्टर था, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझे कहीं पे
बुलाया प्रचार करने के लिए खड़गपुर बंगाल में। और उतने में जो हमारे भारत का उस संस्था का डायरेक्टर था, उसका फ़ोन मेरे पास में आया और मुझसे बोला कि कुछ लोग आ रहे हैं और आपका रहना अवश्य है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ प्रचार करने। बोलता आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैंने कहा मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। और मैंने उसी वक्त रिज़ाइन दिया, रिज़ाइन रख कर के और मैं चला गया प्रचार करने के लिए। और लौट कर के आया तो मेरा रिज़ाइन उन्हें बुरा लगा, उन्होंने रिज़ाइन मेरा ले लिया और मैंने संस्था छोड़ दी। फिर मेरे लिए प्रभु का सुसमाचार सुनाना ज़्यादा उत्तम था बनिस्बत किसी मनुष्य को खुश करना, उसको रिपोर्ट देना। हमारी सेवकाई आज यही रह गई है। तो मेरा भरोसा कहाँ है? कहाँ है मेरा विश्वास? किस पर है मेरा विश्वास? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। उसने याकूब अपनी पत्नी में लिखता है कि तू बिना काम के अपने विश्वास को दिखाओ, मैं कार्य के द्वारा विश्वास दिखाऊंगा। देखिए, बिना कार्य विश्वास और कार्य के द्वारा विश्वास। मैंने कार्य किया, मैंने विश्वास प्रकट किया। मेरा भरोसा, मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास है जिसने कहा कल के विषय तो चिंता ना कर। मैं रिजाइन दिया और चला गया मैं। फिर हमारा विश्वास किसके ऊपर है? आपका विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह की जगह विश्वास कर तो परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को दिखेगा। इस्राएल लोग निकल करके आए मिस्र देश से, कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। सामने लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना, हमें मरने के लिए ले आया। परमेश्वर के दास के ऊपर बड़बड़ाने लगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा खड़ा क्या देखता है, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा दे। मूसा ने लाठी बढ़ाई, समुद्र दो भाग निकल गया। लोग उसमें से निकल के चले गए। फिर परमेश्वर के वचन को पढ़े। मूसा के विश्वास के कारण, उसके भरोसे के कारण समुद्र दो भाग हुआ और उसमें से इस्राएली यहूदी लोग ही सिर्फ निकल कर के नहीं गए, परंतु उनके साथ में वो अन्य जाति के लोग भी, जो बड़ी मिली जुली भीड़ थी, वो भी निकल के गई। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस अन्य जाति के देश में रखा है कि उस विश्वास के कारण वो लोग भी उस स्वर्गीय राज्य के उस सत्य मार्ग में भागीदार हो जाएं जो परमेश्वर ने खोला है, जो परमेश्वर ने खोला है आप मेरे लिए, आपके लिए। और यह विश्वास के द्वारा, यह विश्वास के द्वारा मैं अपना विश्वास प्रकट करता कार्य के द्वारा। ये कार्य नहीं कि मैं रिपोर्ट दे दूं किसी को कि इतने बपतिस्मे हुए, इतनी स्टडी ली है। नहीं, ये विश्वास नहीं है। हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को खुश करूं क्योंकि मुझे परमेश्वर के सामने मुझे अपना हिसाब देना है। मैं कहाँ तक प्रभु के लिए विश्वास योग्यता के साथ में हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा। हमारा विश्वास कहाँ तक है? एस्तर के जीवन को हम देखते हैं। महल में पहुँच गई, सब सुख सुविधाएं थी, उसके लोग मर रहे थे। मुर्दकाई ने उसको खबर भेजी, बोले मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुर्दकाई ने उसको बोला तो ये मत सोचना कि तू वहाँ सुरक्षित है अन्य जातियों के बीच में। वो चेत कर गई, उसको समझ में आ गया। वो अभिलाषाओं के अंदर फंस रही थी, परंतु मुर्दकाई ने उसको समझा दिया। आज अगर आप किसी को बोलेंगे वो आपका विरोधी हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि आप उनकी कमजोरियों को छुएं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
और मुर्दकाई ने सत्य को एस्तर के सामने रखा और एस्तर ने तब मुर्दकाई से कहा कि जिस अवस्था में मैं हूँ उस अवस्था में मैं राजा के सामने जाऊंगी। अगर मर गई तो मर गई। उसे याद आया मैं आज जिस स्थान पे हूँ तो ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ। और हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय के 16 पद के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ कि 4 अध्याय के 16 पद में मैं आखिरी पद पढ़ रहा हूँ, उसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ उसके। और एस्तर ने खबर भेजी मुर्दकाई को कि क्या बोलती, मैं ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नाश हो गई तो हो गई। अब उसे मृत्यु का डर नहीं था। अब जानती थी कि वे मृत्यु से पार होकर के उसे अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करूंगी। अब उसने मुर्दकाई ने जो उसको कहा था उसके अनुसार उसने किया। आज ये चीज़ हमारे मसीही परिवारों के, मसीही लोगों के बीच में, प्रभु के दास और दासियों के बीच में नहीं पाई जाती। हमारा विश्वास कहाँ है? हम किस विश्वास में जिंदगी को व्यतीत करते हैं? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद में कहा, अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं। विश्वास स्थायी। मैं पहले एपिसोड में बताया दाऊद 40 बार इस्तेमाल करता है शब्द भरोसा। मेरा भरोसा। आपका भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर है या मनुष्य के ऊपर है? मेरा भरोसा मेरी जो संस्था मुझको रखे हुए है, जो पैसे दे रही है, उस पर है या प्रभु के ऊपर है? आज हम चुन लें। आज हम चुन लें हमारा भरोसा किस पर है। यीशु ये तो बोलता है, आज चुन लें कि परमेश्वर की सेवा करनी है या मनुष्य की। पढ़ते हैं हम यीशु की पुस्तक में से उसका 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 अध्याय का 15 पद से पढ़ता हूँ। और यह यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानत के उस पार करते थे, और चाहे अमेरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। यीशु ने वो उत्तम भाग चुन लिया जिसको कोई भी छीन नहीं सकता था। कोई नहीं छीन सकता। अय्यूब के विश्वास को देखिए। सारी परेशानियां, ये सब कुछ खत्म हो गया उसका। पत्नी उसकी बोलती है कि कब तक परमेश्वर की दुहाई देगा, परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। हम जरा सा कोई पास्टर किसी को कुछ बोल दे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पत्नी उसको बोल रही है कि 2 अध्याय और उसका 9 पद, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। कितनी दुख बड़ी बात बोल रही है वो। उसकी हड्डी तक को तोड़ दिया, उसके बदन को तोड़ दिया उसने। अय्यूब क्या बोलता है? उसने कहा, तो क्या मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है? क्या हमको परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रियो, सब कुछ खत्म होने के बाद भी अय्यूब दृढ़ता के साथ प्रभु परमेश्वर को थामे रहा।
और परमेश्वर ने उसको आशीष तब दी जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब उसकी सारी बीमारी चली गई, उसका दुगना हिस्सा परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। हमारा विश्वास किस पे प्रियो? अपने को परख लें। हम आज परख लें, हमारा विश्वास मनुष्य के ऊपर है, संस्था के ऊपर है, या उस जीवते परमेश्वर के ऊपर जिसने मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में कदमों के पास में आते हैं। प्रभु परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, सुनने वालों से बातचीत कर। प्रभु कोई हमारे बीच में है, अपने खून से भरे हाथों को बड़ा छू और सारी बीमारियां दूर हो जाए। ओ हालेलुया। घर में आशीष दे। अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषों से भर। प्रभु महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपके आने तक विश्वास योग्यता के साथ में आप में खड़े रहें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं बार बार बोलता हूँ, शेयर करें, ताकि आप भी उन आशीष के भागीदार हों जो वचन आप शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।